हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप सब? माय डियर लर्नर्स, आई वेलकम यू ऑल एट माय ओन यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय संदीप सारन। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपको मेरे अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय संदीप सारन पर। प्यारे बच्चों, आज हम काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर के अंदर, और यहाँ से पेपर में 1 नंबर का सवाल आता है। छोटा सा कंसेप्ट है प्यारे बच्चों, 10-12 मिनट की वीडियो रहेगी ये, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट होगा ये, जिससे हर बार किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर सवाल पूछा गया है। आज का हमारा टॉपिक है प्यारे बच्चों, द नंबर ऑफ वर्सेस अ नंबर ऑफ। द नंबर ऑफ और अ नंबर ऑफ में क्या डिफरेंस होता है, और ऐसे कौन कौन से सवाल इससे बनते हैं, और क्या सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट के टॉपिक में आता है, या फिर किस टाइप से आज तक सवाल इससे पूछे गए हैं, और क्यों इतना इंपॉर्टेंट माना जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। अभी जो HSC CET के बच्चे अभी जो पेपर्स की तैयारी कर रहे हैं हरियाणा के एग्जाम्स की, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। आज तक के आप HSC के प्रीवियस पेपर्स उठा करके देख लेना, आ नंबर ऑफ और दा नंबर ऑफ पे बहुत ज़्यादा सवाल आए हैं। NDA CDS की तैयारी करने वाले बच्चे, आर्मी क्लर्क की तैयारी करने वाले, HTET CTET, हर एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी सिग्निफिकेंट टॉपिक रहने वाला है प्यारे बच्चों, ठीक है। और अगर आपको ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ना है मुझसे, शाम के बैचेस ज्वाइन करने हैं, स्पेशल इंग्लिश के बैचेस, तो आप ऋषिनगर गली नंबर 1 हिसार बस स्टैंड के पीछे, हिसार बस स्टैंड के पीछे ऋषिनगर के अंदर गली नंबर 1 में सौर्य एकेडमी हमारी है। वहाँ पे मैं ऑफलाइन क्लासेस लेता हूँ इंग्लिश की, और स्पेशल इंग्लिश के बैच चलाए जाते हैं। जो बच्चे शाम के बैचेस चाहते हैं उनके लिए स्पेशल इवनिंग बैचेस हैं, और यहाँ हम इंग्लिश का न्यूज़पेपर रीड करवाते हैं। तो इंटरेस्टिंग स्टूडेंट्स मुझसे मिल सकते हैं और एकेडमी को विजिट कर सकते हैं। सौर्य एकेडमी ऋषिनगर गली नंबर 1 बस स्टैंड हिसार के पास। चलिए प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज का मेरा टॉपिक है स्टूडेंट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ एंड अ नंबर ऑफ। इंग्लिश बाय संदीप सारन मेरा यूट्यूब चैनल है। चलिए स्टूडेंट, मैं इस बात को बताने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए जाना चाहता हूँ। मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, समझना। First, the number of people we need to hire is are 10. Second, a number of people have written an application. Third, there are a number of important announcement in the bulletin. तीसरी लाइन की हिंदी ये है कि जो बुलेटिन चल रहा था, समाचार बुलेटिन जो भी चल रहा था, उसके अंदर इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स हुई हैं, महत्वपूर्ण घोषणाएं, और वो घोषणाएं इज से होंगी या फिर वो घोषणाएं आर से होंगी। मेरा कहने का मतलब, वो घोषणाएं प्लूरल होगी या फिर प्यारे बच्चों वो घोषणाएं सिंगुलर होगी। दूसरा क्वेश्चन, अ नंबर ऑफ पीपल हैव रिटन एन एप्लीकेशन। कई लोगों ने एक एप्लीकेशन लिखी है, मतलब कई लोगों ने लिख करके एक एप्लीकेशन पे साइन की है, फिर कई लोगों ने एक एप्लीकेशन लिखी है। ऊपर वाला नंबर ऑफ पीपल, कई लोग वी नीड टू हायर, जिन्हें हमें हायर करने की जरूरत है, इज या आर 10, मतलब हमें 10 लोगों की जरूरत है। तो प्यारे बच्चों, इसमें समझने वाली बात यह है, मैं आपको बता देता हूं, ये जो द नंबर ऑफ है ना स्टूडेंट, ये प्यारे बच्चों एक डेफिनेट नंबर की बात करता है। किसकी बात करता है? डेफिनेट नंबर की। और द नंबर ऑफ के बाद में प्यारे बच्चों हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। कैसी वर्ब आती है? सिंगुलर वर्ब। द नंबर ऑफ के बाद में अगर नाउन आएगी तो प्लूरल आएगी। ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। 1 नंबर का सवाल आएगा पेपर के अंदर। द नंबर ऑफ के बाद में अगर नाउन आएगी तो प्यारे बच्चों प्लूरल आएगी, लेकिन द नंबर ऑफ के बाद में अगर वर्ब आएगी तो सिंगुलर वर्ब आएगी हमेशा। कौन सी वर्ब आएगी? सिंगुलर। क्योंकि द नंबर ऑफ का मतलब डेफिनेट नंबर होता है, एक नंबर, निश्चित नंबर, सिंगुलर नंबर। डेफिनेट या फिर कैसा नंबर प्यारे बच्चों? सिंगुलर नंबर। तो द नंबर ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब आती है। देखिए पहला सवाल, द नंबर ऑफ पीपल, पीपल क्या है? प्लूरल नाउन। वी नीड टू हायर, जिन्हें में हायर का मतलब होता है किराए पे लेना, जिन्हें में हायर करने की जरूरत है, इज या आर 10। अब देखिए द नंबर ऑफ के बाद में ये रहा प्लूरल नाउन तो आ गई, लेकिन वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। तो प्यारे बच्चों आर नहीं, इज। क्या आएगा? इज। क्योंकि ये जो 10 है ना, ये डेफिनेट नंबर है। क्या है ये? डेफिनेट नंबर है। तो इस केस में इज का यूज किया जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल में, अ नंबर ऑफ पीपल। देखिए अ नंबर ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन का यूज हुआ, लेकिन अ नंबर ऑफ के बाद में नाउन भी प्लूरल आती है और वर्ब भी क्या आती है? प्लूरल। क्योंकि प्यारे बच्चों अ नंबर ऑफ पीपल में इनडेफिनेट नंबर है। कैसा नंबर है? इनडेफिनेट नंबर है, ठीक है। ये अ नंबर ऑफ मैनी की बातें करता है,
अ नंबर ऑफ सेवरल की बातें करता है। किसकी बातें करता है? सेवरल की। विभिन्न, कई या फिर अनिश्चित, इस केस में वर्ब प्लूरल ली जाएगी। ठीक है। सो अ नंबर ऑफ पीपल हैज या हैव रिटन एन एप्लीकेशन, इस केस में प्यारे बच्चों अ नंबर ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन तो रहेगा ही रहेगा, और वर्ब होगी प्यारे बच्चों प्लूरल। कैसी वर्ब होगी? प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा। बोले तो हैव का, हैज नहीं होगा। अगर यहाँ द नंबर ऑफ होता तो क्या आता? हैज। लेकिन अ नंबर ऑफ है तो क्या आएगा? हैव। और वैसे भी अ नंबर ऑफ पीपल लिखने के बाद में आगे कितने लोग हैं ऐसा कुछ नहीं लिखा गया। अगर आगे कोई नंबर होता डेफिनेट तो मैं हैज लगाता, सिंगुलर वर्ब लगाता, लेकिन अब आएगी प्लूरल वर्ब। तो क्या पता चला? अ नंबर ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब आती है, द नंबर ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब आती है। इतनी कहानी क्लियर है? थर्ड बताइए। देयर इज आर अ नंबर ऑफ इंपोर्टेंट अनाउंसमेंट्स इन द बुलेटिन। बुलेटिन के अंदर इंपोर्टेंट अनाउंसमेंट हुई है। देखिए अ नंबर ऑफ, और प्यारे बच्चों अ नंबर ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन, ये रहा अनाउंसमेंट, और अ नंबर ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन आता है और प्लूरल वर्ब आती है, बहुवचन संज्ञा और बहुवचन क्रिया। तो प्यारे बच्चों अ नंबर ऑफ के बाद में बहुवचन आएगा तो इज थोड़ी ना, क्या होगा? आर होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों? आर। और वैसे भी यहाँ पे अ नंबर ऑफ किसको बता रहा है? इनडेफिनेट नंबर को। सॉरी, बुलेटिन के अंदर कितनी अनाउंसमेंट है इस बात का पता नहीं चल रहा, इनडेफिनेट नंबर है, आर का यूज किया जाएगा। प्यारे बच्चों फर्स्ट एग्जांपल के अंदर डेफिनेट नंबर है 10, तो किसका यूज किया गया था? इज का। जहां पे डेफिनेट नंबर मिले वहां पे इज का यूज करना है, जहां पे इनडेफिनेट नंबर मिले वहां पे आपको आर का यूज करना है। किसका यूज करना है प्यारे बच्चों? आर का। ठीक है। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ बताइए क्या आएगा फटाफट से, इसी के ऊपर बेस्ड है सारे के सारे। बताइए फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ में क्या बनेगा? फोर्थ है द नंबर ऑफ क्राइम्स इन न्यूयॉर्क हैज या हैव इंक्रीज दिस ईयर। न्यूयॉर्क के अंदर जो क्राइम्स है उनका नंबर न्यूयॉर्क के अंदर इस साल बढ़ गया है। अब क्राइम्स बढ़े हैं या फिर प्यारे बच्चों क्राइम का नंबर बढ़ा है, ये देखने या सोचने वाली बात है। तो ध्यान से सुनना होगा। यहाँ पे जो द नंबर ऑफ है प्यारे बच्चों, क्या है? द नंबर ऑफ, इसके बाद में प्लूरल नाउन आएगी, ये रही प्लूरल नाउन, इतना तो ठीक है। और मैंने अभी बताया कि द नंबर ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन एंड सिंगुलर वर्ब आती है। प्यारे बच्चों अगर वर्ब सिंगुलर आएगी तो हैज आएगा या फिर हैव का इस्तेमाल किया जाएगा? स्टूडेंट इस्तेमाल किया जाएगा हैज का, न कि हैव का, क्योंकि द नंबर ऑफ के बाद में आता है सिंगुलर प्लूरल नाउन एंड सिंगुलर वर्ब, तो हैव नहीं हैज। अगर यहाँ अ नंबर ऑफ होता तो क्या आ जाता? हैव आ जाता। ठीक है। लेकिन अभी ये कैसा नंबर है? एक तरीके से द नंबर ऑफ के बाद में डेफिनेट नंबर आता है, इसलिए सिंगुलर की सेंस आएगी। फिफ्थ, देयर वाज एवर अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अरे प्यारे बच्चों अ नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन, बिल्कुल सही है। स्टूडेंट तो सही लिखा गया, ये रहा। अगर अ नंबर ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन है तो वर्ब भी कैसी आती है? प्लूरल। तो प्यारे बच्चों देयर वाज या वर, आप बोलोगे सर वर, क्योंकि अ नंबर ऑफ आ गया। ठीक है। अ नंबर ऑफ गर्ल्स इज या आर डांसिंग इन द पार्टी। कई लड़कियां पार्टी में नाच रही हैं। कितनी नाच रही हैं इस बात का पता नहीं। कई लड़कियां काले पीले नीले लाल सूट पहन करके नाच रही है। कितनी नाच रही है इस बात का पता नहीं है, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है आप वाली कौन सी है उसके वाली कौन सी है। ठीक है। सारी की सारी बिल्कुल एक समान नजर आ रही है, तो जरा ध्यान से सोच समझ के डांस देखना प्यारे बच्चों। ठीक है। अपने वाली की पहचान कर लेना कि वो देख लेना वो अ नंबर ऑफ में आती है फिर द नंबर ऑफ में आती है। ठीक है। हाँ, कहीं बेवजह फंस जाओ प्यारे बच्चों। 2022 चल रहा है। ठीक है। कोरोना के बाद मुश्किल से बाजार खुले हैं। ठीक है ना, तो इन बाजारों में पहचानना बड़ा मुश्किल है काले पीले लाल सूट वाले। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। सो देयर वाज, अच्छा इसकी बात कर रहे हैं ना, अ नंबर ऑफ। देखिए अ नंबर ऑफ के बाद में कौन सी नाउन? प्लूरल नाउन। और वर्ब कैसी? प्लूरल। क्या आएगा? आर। ये नहीं आएगा। अगर होता द नंबर ऑफ गर्ल्स डांसिंग इन द पार्टी इज 10, पार्टी में जो लड़कियां नाच रही है वो नंबर में 10 है, तो 10 कैसा नंबर होता? डेफिनेट। और डेफिनेट नंबर होता तो द नंबर ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब आती। लेकिन अभी इस लाइन में लिखा नहीं गया है कि पार्टी में कितनी लड़कियां नाच रही है। ठीक है। तो आर नहीं इज आएगा। आगे बढ़ते। 7th 8th 9th फटाफट से बताइए क्या आना चाहिए? अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ। फटाफट तीनों क्वेश्चन आपके सामने है। अ नंबर ऑफ के बाद में क्या आना है? प्लूरल नाउन। और उसके बाद में क्या नहीं है? प्लूरल वर्ब। आंसर क्या आएगा? वर, न कि वाज। ठीक है। A number of leaders were protesting against anti-farms bill in Delhi.
दिल्ली के अंदर जो कृषि के खिलाफ जो कानून थे उसके खिलाफ काफी सारे लीडर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। तो यहाँ पे अ नंबर ऑफ लीडर्स मैंने बोला है, तो इसके अंदर बहुत सारे लीडर्स थे। इनडेफिनेट नंबर था, वर आ जाएगा। प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट एंटी फार्म्स बिल, जो कृषि विरोधी कानून थे उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे इन दिल्ली, दिल्ली के अंदर। 8th, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 50। बताइए क्या आना चाहिए? ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। क्या ये बिल्कुल सही? क्यों? द नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन एंड सिंगुलर वर्ब, ये सेंटेंस क्या है? बिल्कुल सही। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 50 आएगा। 9th बताइए, अ नंबर ऑफ गर्ल्स इज या आर अनमैरिड। कई लड़कियां अविवाहित हैं। तो प्यारे बच्चों पढ़ लो, ये सेंटेंस बोल रहा है कई लड़कियां, बोले तो मैनी सेवरल, कई लड़कियां अविवाहित हैं। तो आप मेहनत कीजिए प्यारे बच्चों, काफी लड़कियां आपके इंतजार में बैठी है। आप HSC, CET, SSC, CHSL, SSC, CGL, प्यारे बच्चों इन एग्जाम्स को क्रैक कीजिए। और अभी काफी ऑप्शंस आपके पास हैं, ठीक है। इन लड़कियों के पास भी काफी ऑप्शन, ये भी बहुत अच्छा कर सकती है, ठीक है ना। और आपके पास भी काफी ऑप्शन है कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज यार अनमैरिड, वो अभी अनमैरिड है। तो अच्छा पढ़ लीजिए आप प्यारे बच्चों, फिर ये अनमैरिड के आगे से UN हट जाएगा। द नंबर ऑफ, अच्छा अ नंबर ऑफ के बाद में, ठीक है, प्लूरल नाउन आ गया। और अगर अ नंबर ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन आ गया तो वर्ब भी कैसी आती है? प्लूरल। प्यारे बच्चों इज नहीं आर आएगा, क्या आएगा? आर आएगा, ठीक है। अगर यहाँ दा होता तो कोई ना कोई नंबर आता, मैं कहता हूं द नंबर ऑफ गर्ल्स अनमैरिड इज 15। जो अनमैरिड लड़कियां वो 15 है। तो प्यारे बच्चों फिर 15 एक डेफिनेट नंबर होता है और उसके लिए इज का यूज किया जाता, वो सिंगुलर वर्ब आती। तो यहाँ पे भी प्लूरल वर्ब आएगी, ऊपर वाले में सिंगुलर आएगी, इससे ऊपर वाले में प्लूरल वर्ब आएगी, क्योंकि यहाँ पे सब में अ नंबर ऑफ लिखा गया है, ठीक है। 2 एग्जाम्पल और है, फटाफट से बताइए। द नंबर ऑफ पीपल लाफिंग वॉज एवर 20। जो हंस रहे थे वो लोग 20 थे, मतलब 20 लोग हंस रहे थे। पहले मुझे बताइए 20, 20 जो नंबर दिया गया है ये डेफिनेट है प्यारे बच्चों, इनडेफिनेट? आप बोलोगे सर डेफिनेट, निश्चित नंबर है कि 20 ही आदमी हंस रहे थे। इसमें आपको पता चल रहा है कितने आदमी हंस रहे थे, कितने? 20। अगर प्यारे बच्चों नंबर डेफिनेट आ जाता तो द नंबर ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन, ये तो बिल्कुल सही है। और सिंगुलर वर्ब आती है, सिंगुलर वर्ब आती है तो प्यारे बच्चों वॉज आएगा, वर नहीं आएगा। वर गलत, वॉज बिल्कुल ठीक। द नंबर ऑफ पीपल लाफिंग वॉज 20। जो लोग हंस रहे थे वो कितने थे? 20 थे, ठीक है। द नंबर ऑफ गर्ल्स अनमैरिड इज या आर 9। या फिर से आप ऐसे बोल सकते हो, द नंबर ऑफ अनमैरिड गर्ल्स इज या आर 9। द नंबर ऑफ गर्ल्स अनमैरिड इज या आर 9। बताइए। इसे मैं ऐसे लिख देता हूं, द नंबर ऑफ अनमैरिड गर्ल्स। प्यारे बच्चों में इसे लिख देता हूं, द नंबर ऑफ अनमैरिड गर्ल्स, जो अविवाहित लड़कियां हैं, इज या आर 9, वो 9 है। अब देखिए यहाँ पे जो 9 जो नंबर आ रहा है ना प्यारे बच्चों, ये साफ साफ बता रहा है कि अनमैरिड लड़की कितनी है? 9। और ये कैसा नंबर हुआ? ये नंबर हुआ डेफिनेट। और प्यारे बच्चों जब नंबर डेफिनेट हो जाता है, कुछ कुछ ये चला जाता है प्यारे बच्चों किसके सेंस में? सिंगुलर की सेंस में, फिक्स की सेंस में। और जब सिंगुलर फिक्स की सेंस में चला गया, नंबर डेफिनेट हो गया, तो द नंबर ऑफ के बाद में, ठीक है, प्लूरल नाउन तो आएगा। लेकिन अब अगर नंबर डेफिनेट है 9 तो प्यारे बच्चों आर नहीं किसका इस्तेमाल किया जाएगा? इज का। यहाँ पे आर नहीं होगा, किसका इस्तेमाल होगा प्यारे बच्चों? इज का इस्तेमाल किया जाएगा। इतनी कहानी क्लियर है? पक्की बात। अभी जो सारी की सारी स्टोरी मैंने आपको बताई, इसका मैं एक सार बता देता हूँ, इसकी एक डिटेल बता देता हूँ। ये देखिए, द नंबर ऑफ के बाद में आता है प्लूरल नाउन और उसके बाद में आती है सिंगुलर वर्ब। ध्यान से सुनिए, द नंबर ऑफ के बाद में आता है प्लूरल नाउन एंड सिंगुलर वर्ब। और जब द नंबर ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब आए तो समझ जाना वो नंबर सिंगल है, या फिर वो नंबर 1 नंबर है, या फिर वो नंबर कैसा है? डेफिनेट। जब आपको कोई नंबर, कोई संख्या पक्की मिल जाए 20, 30, 10, 20, 50, तो वहां पे इज का इस्तेमाल होगा द नंबर ऑफ के साथ। और अगर आपको कोई नंबर फिक्स नहीं मिलता है 10, 20, 30, 50, 40, तो समझ जाना वहां पे इनडेफिनेट नंबर आएगा। वो मैनी को बताएगा, वो सेवरल को बताएगा। उस केस में प्लूरल वर्ब का यूज होगा। अब यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ है किसके साथ? द नंबर ऑफ के साथ। अभी दूसरा रूल, अ नंबर ऑफ के बाद में अगर प्लूरल नाउन आती है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब ही आएगी। उसके साथ क्या आएगी प्यारे बच्चों? प्लूरल वर्ब।
अ नंबर ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब आती है, और द नंबर ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब आती है प्यारे बच्चों, ठीक है। और जब अ नंबर ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब आती है तो किसको बताता है, मैनी को, सेवरल को, या फिर इनडेफिनेट नंबर को, ठीक है। तो जब नंबर इनडेफिनेट हो उस केस में प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है, और जब नंबर डेफिनेट हो उस केस में सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है द नंबर ऑफ के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्रूशियल टॉपिक मैंने आपको बताया है। इससे प्यारे बच्चों एग्जाम्स में डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं। छोटे से एग्जाम्पल थे, कुछ एग्जाम्पल से 10-11, इनके जरिए मैंने बातें बताने की आपको कोशिश की है, ठीक है। इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है प्यारे बच्चों। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं क्विट करने जा रहा हूँ। काफी छोटी सी वीडियो थी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट थी, ध्यान से समझनी है, अच्छे से शेयर करनी है, और पसंद आए तो प्यारे बच्चों एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना है। ओके देन स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।